अर्शोगनी बटी एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका प्रयोग कई प्रकार की बीमारी के इलाज में किया जाता है, लेकिन दोस्तों मेनली फिस्टुला और पाइल्स के इलाज में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें विशेष बात यह है कि ये दोनों ही टाइप के बवासीर में लाभदायक है। अगर आपको भी बवासीर या भगंदर की परेशानी है तो आप इस आयुर्वेदिक अर्शोगनी बटी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में अर्शोगनी बटी को एक बेहद उपयोगी दवा माना गया है। इस वटी के प्रयोग से कई प्रकार के रोगों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों इसका प्रयोग पाइल्स के आकार को कंट्रोल करके कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये दोनों ही टाइप के बवासीर यानी कि वादी और खूनी बवासीर दोनों में ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों ये दवाई ब्लड प्योरिफिकेशन में, एनल इन्फेक्शन में, गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स में भी यूज की जाती है। दोस्तों ये दवाई पित्त और वात दोष को कम करने का काम करती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग को भी ठीक करती है। दोस्तों इस दवाई की पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी सारी कंपनीज इस दवा को बनाती हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में ऐसी 5 कंपनीज को लिया है जो कि इस दवाई को बनाती हैं। उनमें सबसे पहली है वैद्यनाथ, दूसरी है बेसिक आयुर्वेदा, तीसरी है तनसुख, चौथी कंपनी है लामा और पांचवी है उंझा। तो दोस्तों ये सभी कंपनीज इस दवाई को बनाती हैं। अगर हम इसके रेट और क्वांटिटी की बात करें तो वैद्यनाथ आपको 107 रुपीज में 40 टैबलेट्स प्रोवाइड करता है। बेसिक आयुर्वेदा आपको 140 रुपीज में 40 टैबलेट्स प्रोवाइड करता है। तनसुख आपको 185 रुपीज में 20 ग्राम टैबलेट्स प्रोवाइड करता है। लामा आपको 131 रुपीज में 10 ग्राम टैबलेट्स प्रोवाइड करता है। और दोस्तों उंझा आपको 139 रुपीज में 10 ग्राम पाउडर भी प्रोवाइड करता है। यानी कि दोस्तों ये दवाई टैबलेट और पाउडर दोनों ही फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तो बैद्यनाथ को बनाती है श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, बेसिक आयुर्वेदा को बनाती है बेसिक आयुर्वेदा, तनसुख को बनाती है तनसुख हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, लामा को बनाती है लामा फार्मास्यूटिकल्स और उंझा को बनाती है उंझा आयुर्वेदिक फार्मेसी। दोस्तों अगर हम बात करें इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें दोस्तों निम्बोली, मिंगी, रसौंठ, कहरवा, पिष्टी और बकायान ये सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस दवाई को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस दवाई की डोज के बारे में तो आप इस दवाई की 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके डॉक्टर जैसा भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अकॉर्डिंग आप इस दवाई को ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस दवाई के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये दवाई पाइल्स के मूल कारण यानी कि उसके रूट कॉज का पता लगा के उससे छुटकारा दिलाने में मदद करती है। ये दवाई ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग दोनों ही टाइप के पाइल्स के लिए इंडिकेट की जाती है। ये दवाई आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को इनहेंस करने में हेल्प करती है। ये दवाई गैस और ब्लोटिंग से आपको रिलीफ पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों ये दवाई कब्ज को दूर कर सकती है और आपके मल त्याग को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। ये दवाई लीवर की फंक्शनिंग में सुधार कर सकती है। ये दवाई पाइल्स और उससे संबंधित और समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है। ये दवाई ब्लड डायसेंट्री, घाव या गर्भाशय में रक्तस्राव के कारण होने वाले अत्यधिक ब्लीडिंग को रोकता है। ये दवाई हीमोस्टेटिक के मामले में भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ये दवाई कब्ज से राहत दिलाने में मदद करती है और बवासीर को कम करने में भी मदद करती है। ये दवाई बवासीर और फिशर के कारण होने वाले दर्द और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों ये दवाई सूजन को शांत करती है और घावों को जल्दी भरने में मदद कर सकती है। तो बेसिकली दोस्तों आप इस दवाई को पाइल्स और उससे जुड़े सिम्टम्स में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस दवाई के प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस दवाई को बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लेना चाहिए। इसकी ओवरडोज लेने से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों उससे कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस दवाई को एक प्रिस्क्राइब डोज में और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही लेना चाहिए। इस दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और दोस्तों दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी अर्शोगनी बटी के बारे में। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करने के लिए है। कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।